कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोज था। वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। रोज की अडॉप्टेड बेटी जिसे उसने गोद लिया था उसका नाम शैडॉन होता है, जिसके साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। थोड़ी देर बाद रोज देखती है कि उसकी बेटी झरने में कूदने ही वाली थी। तभी रोज ने जाके अपनी बेटी को बचा लिया था। शैडॉन बार बार बस यही बोल रही थी, साइलेंट हील साइलेंट हील। रोज के हस्बैंड को ये लगता है कि उनकी बेटी को डॉक्टर की जरूरत है। पर रोज ने साइलेंट हिल जाने का फैसला कर लिया था। वो जानना चाहती थी कि उसकी बेटी बार बार साइलेंट हिल का नाम क्यों ले रही है। दरअसल ये एक टाउन का नाम था जो एकदम से सुनसान सा था। उसका हस्बैंड उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी रोज अपनी बेटी के साथ वहाँ चली जाती है। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर भी आ जाती है। वो शैडॉन से बात करना चाहती हैं, पर वो तो उनके किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद लेडी ऑफिसर देखती है कि रोज और शैडॉन के बीच में बहस हो रही थी। ये देखकर ऑफिसर को रोज पर शक होने लगा था, इसलिए वो उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। ये बात रोज को पता चल जाती है, इसलिए वो ऑफिसर का ध्यान भटकाकर कार तेजी से चलाकर वहां से निकल जाती है। मगर उसी बीच उसे रोड पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी और तभी एक बच्ची उसके रास्ते में आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब रोज को होश आता है तो वो देखती है शैडॉन कार में नहीं थी और वो आसपास उसे ढूंढने लगती है, पर फॉग की वजह से उसे ढूंढते ढूंढते वो साइलेंट हिल के टाउन पर पहुंच जाती है। वहां उसे उसकी बेटी जैसी एक लड़की नजर आई थी। वो उसे पीछे भागती है, उसे आवाजें देती हैं। भागते भागते वो सीढ़ियों पे प्लेसमेंट के पास आ जाती है। तभी एक सायरन बजता है और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तभी वो लाइटर जलाती है। फिर वो अंदर जाती है। तभी उसे दोबारा वो बच्ची दिखाई देती है, लेकिन वो जाती है, देखती है वहाँ एक आदमी की लाश टंगी हुई थी। उसकी आधी बॉडी गल चुकी थी, पर हैरानी की बात है कि वो अभी तक जिंदा था। तभी उसके आसपास कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं, बच्चे जितने, और एक एक करके वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। रोज उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। उनसे बचने के लिए वो एक रूम में चली जाती है और वहाँ गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पे जो क्रिएचर्स आ रहे थे वो एकदम से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है। तभी उसके सामने एक खाई आ जाती है जो बिल्कुल टाउन के दरमियान में थी। रोज जब नीचे खाई में देख रही थी तभी अचानक से एक लेडी आ जाती है। रोज उसे अपनी बेटी की फोटो दिखा के पूछती है उसके बारे में। अजीब बात ये थी कि वो औरत शैलॉन को अपनी बेटी समझ रही थी और रोज से भी वो तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उससे डर गई थी और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ हम रोज के हस्बैंड को देखते हैं जो अपनी बेटी और वाइफ की तस्वीर लेके इधर उधर ढूंढ रहा था। इधर रोज वापस अपनी कार के पास आ जाती है जहाँ पर उसे अपनी बेटी शैडॉन की स्कूल ड्राइंग मिली थी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो अब तक रोज का पीछा कर रही थी। और अब जब शैडॉन को रोज के साथ नहीं देखती तो उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया है या फिर कुछ कर दिया है, इसलिए वो उसे हथकड़ी पहना देती है। मगर रोज पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी बेटी को कुछ कर दूंगी, बल्कि वो मुझे भी नहीं मिल रही। पर पुलिस ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से ले जाती है। अब जब वो उसे लेके जा रही होती है तो पुलिस ऑफिसर को भी वही सेम खाई मिलती है जो टाउन के दरमियान थी। ये देखकर ऑफिसर उसे वापस लेके जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी एकदम से वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर्स आ गया था जो उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक निकालती है, उसे शूट कर देती है और मौका देख के रोज वहाँ से भाग के स्कूल में चली जाती है। वहाँ का सेम साइन उसने अपनी बेटी की ड्राइंग में देखा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी इसी स्कूल में होगी। इधर रोज का हस्बैंड भी एक पुलिस को लेकर साइलेंट हिल पहुँच जाता है और इधर रोज अपनी बेटी को जब ढूंढ रही थी तब वहाँ की दरारों में उसे कुछ चाबियां और टॉर्च मिलती हैं। वहाँ उसे कुछ लोग भी दिखाई दिए जो अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उनसे बचने के लिए वो दूसरी तरफ भागी और वो एक क्लासरूम में पहुँच जाती है जहाँ पे वो डेस्क पे किसी बच्चे के निशान देखती है जहाँ जादूगरनी लिखा हुआ था। वहाँ हमें पता चलता है कि ये टेबल जिस बच्ची का था उसका नाम एलिसा था। वो बच्ची रोज को वहाँ नजर आ रही थी। वो उसका पीछा करके बाथरूम में आ जाती है। जब वो
दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लाश थी जिसे तारों से बांध के लटकाया हुआ था और उसे उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो उस लाश के मुंह में हाथ डाल के एक चिट बाहर निकालती है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उसे फिर से वही अजीब सूट वाले लोग दिखाई देते हैं। उनसे डरकर उसने बाथरूम में ही खुद को बंद कर लिया था। वो लोग उस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पिंजरे में छोटी सी चिड़िया थी, वो जोर जोर से बोलने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर से वहाँ पे एक सायरन बजने लगता है। उस जगह जहाँ पर रोज थी सारी की सारी जगह बदलने लगती है, उस जगह का पेंट निकलने लगता है। उधर बाथरूम में जो लाश थी वो भी जिंदा हो गई थी, जिससे डरकर रोज अब बाहर की तरफ भागती है। बाहर आकर वो फिर से अजीब से सूट पहने लोगों को देखती है जिन पर कुछ क्रिएचर्स ने हमला कर रखा था, जो कि छोटे छोटे कीड़ों की तरह दिख रहे थे। ये सब देखकर रोज बहुत डर जाती है और वो डर की वजह से नीचे गिर गई थी। नीचे वो एक अजीब से आदमी को देखती है जिसने एक अजीब सा ब्लैक कलर हेलमेट पहन रखा था, जो पिरामिड की तरह था। उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है और वो छोटे छोटे से क्रीचर्स उसके पास भी थे। और दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड उसे ढूंढने के लिए वहीं स्कूल पहुंच गया था। जैसे ही वहां आता है उसे महसूस होता है कि रोज वहीं उसके आसपास है कहीं, उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि रोज एक अलग दुनिया में थी। अब इस अलग दुनिया का क्या राज था, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।